दोस्तों एक दामाद होता है, वह अपने ससुराल में रजाई ओढ़कर सो रहा होता है। रात काफी हो जाती है, घर की लाइटें बंद हो जाती हैं। उसी रात में उसकी जो सासू माँ होती है वो अंदर आती है और उसी रजाई में ओढ़कर वो भी सो जाती है। दोस्तों आगे कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं रविश कुमार। हमारे इस तिरछी दास्तान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो ये कहानी समझ में नहीं आएगी। आगे क्या होता है मैं आपको इसी कहानी में बताने वाले हैं। दोस्तों ये घटना होती है राजस्थान की। राजस्थान में एक स्थान होता है श्री गंगानगर। उसी गंगानगर में ये औरत रहा करती थी जिसका नाम होता है सीमा। दोस्तों सीमा की उम्र लगभग 25 वर्ष होती है। उसकी शादी हो चुकी होती है। उसकी शादी जिसके साथ होती है उसका नाम दिनेश होता है। दिनेश का उम्र जो होती है वो 28 वर्ष होती है। दोस्तों दोनों की जिंदगी बिल्कुल अच्छे से मस्त से गुजर रही होती है। दिनेश और सीमा की शादी को लगभग 2 साल पूरे हो जाते हैं। 25 दिसंबर 2021 को शादी होती है। दोनों की शादी होने के बाद बिल्कुल ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं। दिनेश जो होता है उसकी एक मोबाइल की शॉप होती है। उसी मोबाइल की शॉप से पैसे अर्न करता है और अपने पूरे परिवार का खर्च चलाता है, अपना खर्च चलाता है। उसी पर पूरा परिवार उसका डिपेंड होता है। उसी बीच एक घटना हो जाती है। एक दिन सीमा जो होती है वो जिद कर बैठती है कि मुझे मायके जाना। तो दिनेश भी अपनी पत्नी की बात को नकार नहीं पाया, मना नहीं कर पाया। वह बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं चल रहा हूँ, लेकिन एक बात है, मैं एक दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा वहाँ पर, क्योंकि मुझे 2 दिन के बाद बाहर जाना है। वह सीमा कहती है कि ठीक है, मैं भी ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा, आपके साथ में मैं भी चली आऊँ। दिनेश अपनी बाइक निकालता है, स्टार्ट करता है, सीमा बैठ जाती है, दोनों निकल लेते हैं अपने ससुराल के लिए। कुछ देर बाद अपने ससुराल पहुंच जाते हैं तो वहां देखते हैं कि घर पर कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है। तो सीमा जाती है बगल पड़ोसी के घर पर। वहां पूछती है कि मेरी मम्मी कहाँ गई है। पड़ोसी वाले बताते हैं कि आपकी मम्मी खेत पर काम करने के लिए गई हुई है। सीमा दौड़कर खेत में पहुंच जाती है। वहां से जाकर अपनी मम्मी को बुला लाती है और उसकी मम्मी साथ में आती है तो बैठकर हाल चाल होती है। एक दूसरे के सामने अपने दुख दर्द को शेयर किया जाता है। चाय पानी होती है। चाय पानी होते होते बिल्कुल शाम हो चुकी होती है। शाम को खाना खाने का वक्त होता है। तो दोस्तों खाना खाते समय जो कुछ वार्तालाप होती है उसके बाद में जो दिनेश का ससुर होता है वह अपने कमरे में लेटने के लिए चला जाता है। दिनेश के लिए एक कमरा फिक्स कर दिया जाता है और जो सीमा होती है, सीमा और उसकी माँ ये कमरे में लेट जाती है। जब कुछ रात बीत चुकी होती है, लगभग 10 बजने वाले होते हैं, तो दिनेश एक बार कॉल करता है सीमा के पास। सीमा से कहता है कि सीमा देखो, 2 दिन के बाद मैं बाहर चला जाऊंगा, क्या आप मेरे कमरे में आ सकती हैं थोड़ी देर के लिए। सीमा मना नहीं कर पाती है। वो देखती है, कहती है ठीक है। देखती है उसकी माँ सो रही होती है तो वह चुपके चुपके वहां से उठती है और धीरे से दिनेश कमरे में पहुंच जाती है। दोनों प्यार भरी बातें करते हैं। उसकी माँ जो होती है, जब सीमा उठती है, गेट को खोलती है, उसकी आवाज से सीमा की माँ जाग जाती है। तो वह सोचने लगती है कि इतनी रात को सीमा आखिर जा कहाँ रही है। वह पीछा करते करते दिनेश कमरे तक पहुंच जाती है, गेट पर खड़ी रहती है, वहीं खिड़की से सारी बातें सुनती है। जो भी कुछ हो रहा होता है वह देखती है। तो कुछ देर बाद बातें करते करते दोनों आपस में संबंध बनाते हैं। यह जो सासू माँ होती है बाहर खिड़की से देख रही होती है। देखने के बाद इसकी सासू माँ सीधा अपने कमरे में चली आती है। थोड़ी देर बाद सीमा भी अपने कमरे में आ जाती है। दोनों सो जाते हैं।
फिर थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद दिनेश फिर कॉल करता है सीमा के पास। सीमा से कहता है प्लीज सीमा एक बार और आ जाइए, उसके बाद में चले जाना। सीमा मना कर देती है दोस्तों। वह कहती है कि आप रिश्तों का भी तो ख्याल रखिए, सुबह होगा तो लोग क्या कहेंगे। सीमा मना कर देती है, नहीं मैं नहीं आऊंगी। उसकी जो सासू माँ होती है वह सारी बातें सुन रही होती है। वो सोती नहीं है, सोने का बहाना करती है। जब सारी बातें सुन लेती है तो कुछ घंटों बाद उसकी जो सासू माँ होती है वह देखती है कि सीमा सो गई है। चुपके से वह उठती है और दरवाजा खोलती है, सीधा दिनेश के कमरे में पहुंच जाती है। जब दिनेश कमरे में पहुंचती है तो जहां पर दिनेश लेटा हुआ होता है उसी रजाई में, उसी बिस्तर पर वो भी लेट जाती है। जब सासू माँ लेट जाती है, दिनेश नींद में होता है, वह समझ नहीं पाता है, वह वही प्रक्रिया फिर से अपनाता है जो सीमा के साथ अपना रहा था। दोनों आपस में संबंध बनाते हैं। उसके बाद में जब अजीब सा लगता है तो दिनेश के पास जो मोबाइल होती है, मोबाइल का फ्लैश ऑन करता है। जब फेस देखता है दोस्तों, उसके पैरों तले जमीन खिसक। वह कहता है कि क्या मैंने अनर्थ कर दिया। वह शर्म से बिल्कुल पानी पानी हो गया। वह घबरा गया, डर गया, सहम सा गया। लेकिन उसकी जो सासू माँ होती है वह दिनेश को समझाती है कि देखो आप डरो मत, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, हमें कोई इतराज नहीं है, जो जी माए वो कर सकते हो। दिनेश जब इतनी बातें सुनता है तो उसका दिल खुल जाता है। वह सोचता है कि आखिर में जब सामने वाला कह रहा है, सामने वाले को कोई इतराज नहीं है, तो क्या बात है। दिनेश फिर वही हरकत करना शुरू कर देता है जो पहले कर रहा होता है। दोस्तों दोनों संबंध बनाते हैं। उसके बाद में थोड़ी देर बाद उसकी जो सासू माँ होती है वह उठती है और अपने कमरे में जाकर चुपके से सो जाती है। सुबह जब होती है, दिनेश उठता है। दिनेश कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपने घर, क्योंकि मुझे कल नहीं परसों जाना है बाहर। तो उसकी जो सासू माँ होती है वह सीमा से कहती है कि देखो सीमा, दामाद जी को मना कर दो कि अभी 2-4 दिन रुक जाएं, ना जाएं, उसके बाद में चले जाएंगे, उसमें क्या हर्जा हो जाएगी। तो सीमा कहती है कि दिनेश सुनो, सासू माँ कह रही हैं तो उनकी बात मान लो, ना टालो उनकी बात को, 2 दिन के बाद चले जाना, इसमें क्या हर्जा हो जाएगी। दोस्तों दिनेश भी मना नहीं कर पाता है सासू माँ की बात को। उसको क्या करना है, वो जो चाह रहा हो तो हो ही रहा है। दिनेश रुक जाता, नहीं जाता है। जब 1 दिन 2 दिन बीतता है तो सीमा उन दोनों की हरकतों से उन्हें डाउट हो जाता है। उसे बिल्कुल शंका हो जाती है सीमा को कि दाल में काला कुछ है, क्योंकि ऐसे ऐसी हरकतें हो रही थी, हर कोई शंका करने में मजबूर हो जाएगा। तो सीमा क्या काम करती है कि जब रात हो जाती है, सोने का समय हो जाता है, तो सीमा सोती नहीं है उस दिन। वह जांचने के लिए, परखने के लिए केवल सोने का बहाना कर रही होती है। आंखें बंद कर लेती है, बिल्कुल लग रहा है कि सो रही है। जब रात 10:30 बजने वाले होते हैं तो उसकी माँ जो होती है सीमा के बगल से उठती है, बिल्कुल चुपके चुपके दरवाजा खोलती है और सीधा दिनेश के कमरे तक पहुंच जाती है। सीमा तो जाग ही रही है। सीमा भी उठती है, पीछे पीछे वो भी दिनेश कमरे तक पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसकी जो माँ होती है वह दिनेश के बिस्तर पर चली जाती है और दोनों आपस में संबंध बनाते हैं। वह खिड़की से देख रही होती है, सारी बातें सुन रही होती है। अब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सहम गई कि क्या ऐसा भी हो सकता है। इन रिश्तों को क्या कहें, हम दोनों रिश्ते को शर्मसार कर दिए हैं। दोस्तों सीमा जो होती है वो गेट को खटकाती है और तेज धक्का मारकर अंदर चली जाती है। दिनेश को पकड़कर खड़ा कर देती है। वो उसको भद्दी भद्दी गाली देती है, उसको भद्दी भद्दी गालियां देती है और कई सारी बातें सुनाती है कि ये तुमने क्या किया है, रिश्ते का भी तो लिहाज रखना चाहिए था।
तुम दोनों ने रिश्ते का भी लिहाज नहीं रखा है। बहुत जोर गुस्सा आता है सीमा को। उसके बाद में हाथ में कोई वस्तु आ जाती है, उसी वस्तु से सीमा दिनेश के ऊपर प्रहार कर देती है। अचानक उसके सर में लग जाता है, दिनेश वहीं पर गिर जाता है। दोस्तों, उसकी सांसें बंद हो जाती है हमेशा हमेशा के। उसकी सासू माँ चिल्लाने लगती है, सीमा भी चिल्लाने लगती है। चीख पुकार सुनने के बाद सीमा का जो पिता होता है उसके कानों तक आवाज पहुंचती है। तो वह वहां से आता है, देखता है घर पर कि दिनेश जमीन पर पड़ा हुआ है। वह पूछता है कि क्या हुआ। सब लोग बताने लगे। उसके बाद में दिनेश का नाड़ी पकड़ता है उसका पिता। नाड़ी बिल्कुल बंद हो जाती है। जो घर के पड़ोस में लोग रह रहे होते हैं वहां तक चीख पुकार की आवाज जब सुनाई देती है, वो लोग भी आ जाते हैं। घर पर पूरा लोगों का तांता लग जाता है। तो दिनेश का जो ससुर होता है वह सोचने लगता है कि आखिर मैं क्या बताऊंगा लोगों को, इनके घर वालों को क्या बताऊंगा कि दिनेश की मृत्यु कैसे हो गई है और मेरे ही घर में। दिनेश का ससुर जो होता है दोस्तों, वह मजबूर हो जाता है पुलिस को फोन करने के लिए। मजबूरी में उसे फोन करना ही पड़ता है। जब पुलिस आती है उसको वहाँ का पूरा जायजा लेती है, सभी लोगों से पूछताछ करती है। उतने में सीमा जो होती है वह पुलिस के सामने जाती है और अपने गुनाहों को कबूल कर लेती है। वह कहती है, सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती माँ की है, क्योंकि माँ ने अपने रिश्ते को शर्मसार कर दिया था। ये जाकर हमारे पति के साथ में संबंध बना रही होती है। उसी वक्त मुझे गुस्सा आ गया, मुझसे देख नहीं गया और मैं दिनेश को भला बुरा कहने लगी। उतने में हमारे हाथ में कोई वस्तु आ गई, उसी से मैंने जानबूझकर नहीं मारा है, ऐसे लग गया है, लेकिन दिनेश उतने में गिर पड़ा है और इसकी मृत्यु हो गई। मैं सर जानबूझकर नहीं मारी हूँ, मारने का कोई इरादा नहीं था मेरा, लेकिन जो होना था वो हो गया है। बाकी जो आपको करना है वो करिए सर। वो पुलिस जो सीमा होती है, सीमा को अपने साथ ले जाती है, वहां सीमा को जेल में भेज देती है। दोस्तों, यह घटना जो होती है इसमें तो गलती जो है कि सास की होती है। देखो, सास अपने हवस के चक्कर में अपने बेटी को भी, अपने दामाद को भी बिल्कुल खत्म कर दिया। बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, दामाद को तो खत्म ही कर दिया। दोस्तों, हम ये कहानी जो सुना रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, रियल है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब हमें कोई आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि सचेत करना है कि आप अपने रिश्ते को संभाल कर रखें, बिल्कुल संजो कर रखें, रिश्ते को शर्मसार होने से बचाएं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आप सबके लिए ऐसी नई घटनाएं लाता रहूं। जय हिंद।